ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि आपके जो दुश्मन हैं, यानी दुश्मनों का जो एक ग्रुप होता है, जैसे कि देखिए जो प्योर सोल होता है ना, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये कलयुग है। जो लोग अच्छे होते हैं, जो सोल प्योर होती है, जो दूसरों का हार्म नहीं कर सकती, जो दूसरों का बुरा नहीं कर सकती है, तो जो नेगेटिव लोग होते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे नेगेटिव लोगों की तादाद ज्यादा है, मेजॉरिटी ज्यादा है। ओके, तो नेगेटिव लोगों की मेजॉरिटी ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो इसीलिए जो सोल प्योर होती है उसके अगेंस्ट ये नेगेटिव लोग मोस्टली कुछ ना कुछ चाल चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करते रहते हैं, है ना। तो इसी वजह से ये जरूरी नहीं है कि आपके कोई एक ही दुश्मन होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो आपको ये बताएगी कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपस में आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, राइट। वो दूसरों से क्या कहते हैं, दूसरे लोगों से क्या कहते हैं, ये मायने नहीं रखता। आज की रीडिंग हमारी ये बताएगी कि आपके दुश्मन आपस में, जो ग्रुप है आपके दुश्मनों का, वो आपके बारे में आपस में क्या बातें करते हैं, इस चीज को आज हम क्लियर करेंगे। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके डियर, आपके दुश्मन आपस में बात कर रहे हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है आप। सॉरी। एक ऐसा इंसान जिसका एक अटूट विश्वास है ईश्वर पे। देखिए कभी कभी दुश्मन भी सच बात बोल देते हैं, आपस में ये बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, किसी चीज को आप जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, हमेशा एक पावर में रहते हैं और ईश्वर पर विश्वास करके, परमात्मा पे विश्वास करके आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, आप ये नहीं सोचते हैं। आपको इतना विश्वास है ईश्वर पे कि वो आपको जरूर संभालेंगे, और इस अटूट विश्वास के साथ आप अपने करियर में स्टेप लेते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, और फाइनली होता भी यही है कि आपको सक्सेस मिल जाती है। आपको सक्सेस मिल जाती है। इस बारे में आपके दुश्मन जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि जल्दी हार नहीं मानना है,
गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है और उस आगे बढ़ने के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखना है कि आपको ईश्वर जरूर संभालेंगे। और ये जो आपका फेथ है, ये जो आपका ट्रस्ट है, ये चीज आपको सच में आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। और ये ट्रस्ट आपका ईश्वर जो है वो टूटने नहीं देते हैं और आपको सच में आगे बढ़ाते हैं और आपको सक्सेस दिलवाते हैं। ओके, आपको कामयाबी देते हैं। तो इस बारे में देखिए, अलग अलग अगर लोग हैं तो हो सकता है 2 लोग ये बातें कर रहे हो, आगे भी तो हम रीडिंग करेंगे, हो सकता है 2 ये बातें कर रहे हो, 2 कुछ और बातें कर रहे हो, 2 कुछ और बातें कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ग्रुप बैठकर ये सारी बातें डिस्कस कर रहा हो, है ना। तो देखते हैं हम कि और आगे क्या क्या आ रहा है। तो यही चीज ये कह रहे हैं कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, इतना पावर है कि आप गिव अप नहीं करते हैं। बस ईश्वर पर विश्वास करके, परमात्मा पर विश्वास करके आप अपने पैर आगे बढ़ाते हैं। आप ये नहीं देखते कि आपके जो कदम हैं वो कहाँ जा रहे हैं। कहीं आप गिर भी तो सकते हैं, लेकिन नहीं, आप जानते हैं कि ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे। और ये जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी जरूर दिलाती है आपके करियर में। ओके, चलिए और देखते हैं। डियर, आपके दुश्मन कह रहे हैं कि वैसे आप अपनी लाइफ में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हो सकता है ये परेशानी फाइनेंस की वजह से हो, पैसों की वजह से हो, और ये कह रहे हैं, देखिए यहां पे मुझे 2 तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों आपको बताऊंगी। या तो ये बातें कर रहे हैं कि पैसों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, फाइनेंस की वजह से, कोई प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है, कोई ऐसे ही पैसों की वजह से हो सकता है। तो फाइनेंस की वजह से कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे किसी के साथ। हो सकता है अपने दुश्मनों के साथ करें या फिर दूसरे लोगों के साथ करें, बट आप करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 तरह की वाइब्स है। या तो हो सकता है ये बातें कर रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इनसे आप हाथ मिलाएंगे, इनके आप फिर टच में आएंगे, या फिर आपने ऐसा किया, यानी कि आप बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, आपको पैसों की जरूरत थी, इस वजह से आपने इन लोगों से हाथ मिलाया या फिर किसी भी इंसान के साथ में आपने कॉम्प्रोमाइज किया और उनके साथ आपने हाथ मिलाया। उसके पीछे एक ही रीजन था, वो रीजन था मनी, राइट। तो देखिए डियर, अलग अलग व्यूअर्स हैं सबकी लाइफ में। दोनों में से कोई बात, दोनों में से जो बात रेजोनेट करती है, या तो ये पास्ट की बात है कि आप बहुत ज्यादा दुखी थे पैसों को लेकर, तब आपने इनसे हाथ मिलाया। हो सकता है या तो ये बोल रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि आप पैसों से बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इन लोगों से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि आपको पैसों की नीड है। या फिर हो सकता है कोई जॉइंट प्रॉपर्टी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे तो आप नहीं चाहते हैं, हो सकता है कि आप इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं, आप इनके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है कोई बात हो, पैसों से रिलेटेड कोई बात हो, तो आप चाहें या ना चाहें बट इनसे आप हाथ मिलाएंगे। या तो ये बात कह रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि पास्ट में जब आप बहुत ज्यादा दुखी थे तब आपने पैसों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, फाइनेंस की वजह से, किसी भी रीजन से, मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, राइट, आपने इनके साथ हाथ मिलाया। तो इस बारे में भी ये बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि बाकी कोई रीजन नहीं था, सिर्फ पैसों की वजह से आपने हाथ मिलाया,
या फिर ये ऐसा भी कह रहे हैं कि जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे पैसों को लेकर, तब आप इनसे हाथ मिलाएंगे और उसके पीछे रीजन होगा सिर्फ और सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी। किसी के लिए प्रॉपर्टी होगा, किसी के लिए वैसे पैसे होंगे, है ना, किसी के लिए बिजनेस होगा, हो सकता है। तो इस बारे में भी आपके दुश्मन जो हैं वो बातें कर रहे हैं। डियर, आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा पेन में हैं, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं। ये तकलीफ कैसी है? ये तकलीफ है फाइनेंस को लेकर, अबंडेंस को लेकर, यानी कि आपकी लाइफ में फाइनेंस नहीं है, ठीक, अबंडेंस नहीं है, खुशियां नहीं है प्रेजेंट में, तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रखे हैं आप इन चीजों की वजह से। आप बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं प्रेजेंट में। ऐसी बातें हो रही है आपको लेकर कि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज्यादा दर्द में हैं। हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, हो सकता है पैसे नहीं होने की वजह से आप इतने ज्यादा परेशान हैं, और साथ में आप दिन रात इस बारे में सोचते रहते हैं। दिन रात आपके माइंड में ये चीजें रहती है कि सब कुछ पता नहीं कैसे ठीक होगा, कैसे आपके दिन बदलेंगे, कैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, कैसे आपकी लाइफ में पैसे आएंगे। इन चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं कि पता नहीं आपकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा, कब आपकी जिंदगी जो है वो चैन से गुजरेगी, कब आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल सही पटरी पे आ जाएगी, सही ट्रैक पे आ जाएगी, जब आपको अपनी खुशियों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, अपनी जरूरतों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो कब वो समय आएगा जब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, जब आपकी लाइफ में खुशियां आएगी, कब वो समय आएगा। इन चीजों को लेकर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हो रखा है आपका, पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर। तो इस बारे में आपके दुश्मन जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं कि आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं पैसों की वजह से, और इस वजह से आप दिन रात सोचते रहते हैं, दिन रात यही मंथन करते हैं, दिन रात यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं आपका समय कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, है, और कैसे सब कुछ ठीक होगा पैसों को लेकर। तो इस बारे में भी आपके दुश्मन जो हैं वो बातें कर रहे हैं आपस में। डियर, यहाँ पे भी मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों बताऊंगी आपको, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। आपके जो दुश्मन हैं वो बातें कर रहे हैं कि आप पहले बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है। एक पॉइंट पहले मैं बता देती हूँ,
पहले आप बहुत ज्यादा खुश थे, पहले आपकी लाइफ में सब कुछ था, हैप्पीनेस था, सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम्स किस वजह से आए हैं? आपके खुद की वजह से, ठीक है। आपके दुश्मन ये बातें कर रहे हैं कि आज जो आप इस परिस्थिति में हैं, इस बुरे सिचुएशन में हैं, उन सब के पीछे रीजन कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप। वरना आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने खुद अपनी लाइफ स्पॉइल की है, ये आपके दुश्मन कह रहे हैं। आपकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे किसी और का हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। आप खुद क्रिएटर हैं इस सिचुएशन के, आपने खुद ये सब किया है। इस बारे में आपके दुश्मन बात कर रहे हैं कि किसी और ने आपकी जिंदगी नहीं बर्बाद की है, आपने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां थी, आपकी जिंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस था। जिस तरह एक सूर्य की रोशनी होती है, बिल्कुल वैसे ही आपकी जिंदगी थी। आपकी जिंदगी में सूर्य की रोशनी थी, लेकिन आप अंधकार में आए। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन आप हैं, कोई और नहीं है। किसी और की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं, आपकी खुद की वजह से आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए हैं। आपके दुश्मन ये कह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट भी मैं बता दूं, दोनों में से जो रेजोनेट होता है वो आप ले लीजिए, या फिर हो सकता है दोनों तरह की बातें हो रही हो। कुछ लोग ये कह रहे हो और कुछ लोग, अभी जो मैं दूसरा पॉइंट बताने जा रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग ये कह रहे हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, राइट? पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। कुछ लोग, मीन्स आपके दुश्मनों की बात कर रही हूँ डियर, पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट थे, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ा। इसीलिए आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है और अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट किया है। दोनों में से जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करती है वो आप ले लीजिए। तो इस झमेले से दूर हटने के लिए आपने कोई स्टेप लिया और आप अपनी लाइफ में या तो खुशियां लाना चाह रहे हैं या फिर खुशियां आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। तो दोनों में से जो रेजोनेट करता है वो आप रखिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरह की बातें हो रही हो, कि कुछ लोग कह रहे हो कि आपके दुश्मनों में से कुछ कह रहे हो कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं और इन फ्यूचर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर लेंगे। आप खुद क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, आप जैसा चाहते हैं वैसा अपनी लाइफ को बना लेंगे। तो कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं, ओके। तो चलिए इन शॉर्ट में आप देख लेते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, आपके दुश्मन आपस में बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा पावर है और उस पावर की वजह से आप जो स्टेप लेते हैं अपने करियर में, आप जो कुछ करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलती है। दूसरी बात कि आप अपने दुश्मनों से हाथ अगर मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, फाइनेंस की वजह से, या फिर आपने पास्ट में हाथ मिलाया था तो उसके पीछे भी यही रीजन था कि आप फाइनेंस से जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तब आपने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया था, इनके साथ हाथ मिलाया था। तीसरी बात, फाइनेंस को लेकर अभी आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। आप दिन रात सोचते रहते हैं कि कैसे आपकी जिंदगी में सुधार आएगा, कैसे आपकी लाइफ जो है वो चेंज होगी।
और लास्ट जो है वो ये है कि आज अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो वो सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं। पहले आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस थी, खुशियां थी, सब कुछ था, लेकिन आज आप परेशान हैं। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन आप हैं। ये किसी और की वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो आपके दुश्मन ऐसा कह रहे हैं। ओके डियर, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।